अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको वेलकम करता हूं अपने चैनल टेस्टिंग एजुकेशन में। आज ये दोस्तों, आप सबको बखूबी इल्म है कि किसी भी टेस्ट की तैयारी के लिए हमारे पास एक सिलेबस होता है, जो कि किसी भी डिपार्टमेंट में जब हम अप्लाई करते हैं तो वही डिपार्टमेंट हमें टेस्ट से पहले एक सिलेबस प्रोवाइड करते हैं, और इस सिलेबस को फॉलो करते हुए हम अपने टेस्ट की तैयारी कर रहे होते हैं। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की अगर बात करें, तो वो क्या करता है, टेस्ट से पहले 2-3 महीने पहले हमें सिलेबस दिया जाता है। सिलेबस के अंदर मुख्तलिफ टॉपिक्स होते हैं। तो आज का जो मेरा जो लेक्चर है वो बेस करेगा टीचिंग के रिलेटेड है। टीचिंग के रिलेटेड अभी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो सिलेबस है इसको थोड़ा चेंज किया है। पेडागोजी के रिलेटेड 80% आता है, जिसमें मुख्तलिफ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का अलग होता है, लेकिन सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट में भी ऐसा होता है कि 3-4 टॉपिक्स ऐसे हैं जो हर सब्जेक्ट के लिए सेम है। इसमें से एक टॉपिक मैंने आज उठाया है जो कि है टेक्निक, टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथडोलॉजी। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हर टेस्ट के लिए, हर टेस्ट के मेरा मतलब ये है कि टीचिंग के रिलेटेड हर टेस्ट में, जिसमें कोई भी सब्जेक्ट हो, इसकी तैयारी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके रिलेटेड मैं 20+ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आपसे डिस्कस करूँगा। क्वेश्चन आंसर को मैं काफ़ी हद तक आज डिफ़ाइन करने की, थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, और साथ साथ इसके आंसर भी आपसे डिस्कस करता जाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की हम अपने प्रेजेंटेशन को। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ टीचिंग मेथोडोलॉजी। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन 1, ट्रांसमिटिंग फैक्ट्स। ऑप्शन बी, फोस्टरिंग क्रिटिकल थिंकिंग। ऑप्शन सी, इंकरेजिंग मेमोराइजेशन। एंड ऑप्शन डी, प्रोमोटिंग पैसिव लर्निंग। जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है ऑप्शन बी, फॉस्टरिंग क्रिटिकल थिंकिंग। यानी जो टीचिंग मेथोडोलॉजी का जो प्राइमरी जो गोल है वो क्या है, वो नहीं, फॉस्टरिंग क्रिटिकल थिंकिंग। यानी कि बच्चे के अंदर जो क्रिटिकल थिंकिंग की जो पावर है इसको बूस्ट करना, इसको जो है इंक्रीज करना, इसको इम्प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 2, विच टीचिंग मेथड फोकस ऑन स्टूडेंट एक्टिविटी इंगेजिंग इन डिस्कसिंग एंड द डिबेट। ऑप्शन 1, लेक्चर मेथड। ऑप्शन बी, इंक्वायरी बेस्ड मेथड। ऑप्शन सी, ड्रिल एंड प्रैक्टिस। ऑप्शन डी, डिमोन्स्ट्रेटिव मेथड। यानी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि टीचिंग मेथड में किस चीज़ के ऊपर फोकस की जाती है जिसमें बच्चे इंगेज और डिस्कशन या डिबेट में हिस्सा ले, पार्टिसिपेट करें। तो इसमें हमारे 4 ऑप्शन में से जो इंक्वायरी बेस्ड मेथड है, ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट आंसर है कि इंक्वायरी बेस्ड मेथड के ज़रिए हम अपने स्टूडेंट को डिस्कशन और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में इनको इंगेज रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन द कंटेक्स्ट ऑफ टीचिंग व्हाट डज पेडागोजी रेफर टू। टीचिंग में देखा जाए तो ये जो टीचिंग में पेडागोजी नाम है वो किस चीज़ के लिए रेफर करता है। ऑप्शन 1, द आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग। ऑप्शन बी, द स्टडी ऑफ चिल्ड्रन बिहेवियर। ऑप्शन सी, टीचिंग मटेरियल्स एंड टेक्स्ट बुक। एंड ऑप्शन डी, क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक। हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि द आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग। क्वेश्चन नंबर 4, which teaching strategy is most effective for addressing diverse learning style in the classroom? Option A, one size fits all approach. Option B, differentiated instruction. Option C, rote learning. And option D, lecture. 4 ऑप्शन में से हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। Question number 5, Bloom taxonomy classifies learning objective into how many cognitive domain? ब्लूम टेक्सोनोमी ने कॉग्निटिव डोमेन को कितने हिस्सों में या कितने ऑब्जेक्टिव्स में डिवाइड किया है या क्लासिफाई किया है। हमारे पास ऑप्शन है 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी में 4 एंड ऑप्शन डी में 5। लेकिन इसने ब्लूम टेक्सोनोमी ने कॉग्निटिव डोमेन को 6 हिस्सों में क्लासिफाई किया था। इसमें से मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो है नॉलेज, नंबर 2 में है कंप्रीहेंशन, नंबर 3 में है एप्लीकेशन, नंबर 4 में एनालिसिस, एंड ऑप्शन 5 में
इवेल्युएशन, एंड ऑप्शन 6 में सिंथेसिस। ये जो है 2001 में इसको रिवाइज़ किया था। अगर 2001 से पहले, रिवाइज से पहले अगर हम देखा जाए तो जो इवेल्युएशन है वो लास्ट में है और जो सिंथेसिस है वो 5th नंबर पे है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट? ऑप्शन ए फाइनल एग्जाम, ऑप्शन बी पॉप क्विज, ऑप्शन सी होमवर्क असाइनमेंट एंड ऑप्शन डी टर्म पेपर। क्वेश्चन में है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट के एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है पॉप क्विज। ये क्या होता है, एक टीचर अपने क्लास में असेसमेंट करते हुए, एक होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, वो क्या है, यानी पॉप क्विज ऐसा होता है कि टीचर स्टूडेंट को बताए बिना वो डायरेक्ट आके रैंडम उनसे जो है या तो टेस्ट लेगा या क्वेश्चंस रेज करेगा उनसे, उनको बताएगा नहीं, रैंडम ही आके पढ़ाते पढ़ाते बीच में आके या जो है पढ़ाते पढ़ाते पूरे चैप्टर पढ़ाते हुए बीच में क्या करेगा, जो है सडनली उनसे एक टेस्ट लेगा या इनसे जो है क्वेश्चंस, एक क्विज़ उनसे पूछेगा कि आया बच्चों ने कितना जो है लर्न किया है इसकी क्लास से। तो इनको एसेस करने के लिए एक तरीका है जिसको कहते हैं पॉप क्विज़, और ये फॉर्मेटिव असेसमेंट का एक एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 7, द सोक्रेटिक मेथड इज नाउन फॉर द एम्फेसिस ऑन। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट, ऑप्शन बी लेक्चरिंग टू स्टूडेंट, ऑप्शन सी आस्किंग थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन और क्वेश्चन आंसर मेथड, एंड ऑप्शन डी इज ग्रुप डिस्कशन। जो सोक्रेटिक मेथड है इसको जो है दूसरे नाम से भी पुकारा जाता है, वो है क्वेश्चन आंसर मेथड, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Question number 8. What is the primary purpose of using instructional technology in the teaching? Option A, making lesson more complex. Option B, reducing student engagement. Option C, enhancing learning experience. And option D is isolating student from technology. हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी enhancing learning experience. Question number 9. Which instruction strategy involves breaking down a lesson into smaller parts, making it easier for students to understand? Option A, chunking, option B, memorization, option C, summarization, and option D, rote learning. जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, चॉन्किंग। यानी चॉन्किंग क्या होता है, ये जो है बहुत ज़्यादा नॉलेज को, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन को स्मॉल पीस में याद करना, मेमोराइज करना, ये एक मेथड है, एक तरीका है जो कि स्टूडेंट को क्या करते हैं, इजी वे में समझाने के लिए एक तरीका, स्ट्रेटजी देना होता है, और इसको कहते हैं चॉन्किंग। क्वेश्चन नंबर 10. विच टीचिंग मेथड इज़ फोकस्ड ऑन हैंड्स ऑन लर्निंग एंड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन? ऑप्शन ए, expository method, option B, project based learning, option C, lecture method, option D, Socratic method. Option B is the correct answer. Question number 11. When planning a lesson, what is the purpose of setting clear learning objectives? Option A, to limit student creativity. Option B, to create a rigid lesson plan. Option C, to provide a road map for instruction. Option D, to reduce student workload. हमारे पास जो क्वेश्चन है, जब हम लेसन को प्लान कर रहे होते हैं तो इसमें ऑब्जेक्टिव को क्लियर करना, जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव हम सेट करते हैं, इनको क्लियर करने का पर्पज़ क्या है। हमारे पास जो ऑप्शन में से ऑप्शन सी है वो है करेक्ट, यानी कि टू प्रोवाइड रोड मैप फॉर इंस्ट्रक्शन। जब हम ऑब्जेक्टिव्स को बिल्कुल क्लियर करते हैं तो इसका मकसद ये होता है कि हम स्टूडेंट को एक इंस्ट्रक्शनल, एक रोड मैप हम इनको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल? नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा फ्लिप क्लासरूम मॉडल है? ऑप्शन 1, ट्रेडिशनल लेक्चर इन क्लास, ऑप्शन बी, होमवर्क असाइनमेंट इन क्लास, ऑप्शन सी, इंडिपेंडेंट स्टूडेंट रिसर्च एट होम, ऑप्शन डी, ग्रुप डिस्कशन एट होम। करेक्ट जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, होमवर्क असाइनमेंट इन क्लास।
क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ द कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग अप्रोच? हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए टीचर सेंटर इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन बी स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग, ऑप्शन डी रूट मेमोराइजेशन एंड ऑप्शन डी स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग। क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग अप्रोच? कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग अप्रोच किसे कहते हैं? यानी इसमें ऐसा होता है कि जो स्टूडेंट के अंदर जो एबिलिटी है, जो पहले से इसके पास जो नॉलेज है, ऑलरेडी जिस चीज़ के बारे में जानता है, उसको फोकस करना, उसको सेंटर में रख के उसके साथ डायलॉग करना, उसके साथ जो है उसकी हेल्प करके उसके नॉलेज को मज़ीद बिल्ड करना, इसको इम्प्रूव करना, फिर इसके साथ निगोशिएट करके स्टूडेंट जो प्राइमरी जो नॉलेज इसके पास है इसके ऊपर काम करना और इसको इम्प्रूव करना। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर, यानी कि स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग होता है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ पर्पस ऑफ एरोब्रिक इन असेसमेंट एंड ग्रेडिंग? ऑप्शन ए टू कीप ग्रेडिंग सब्जेक्टिव, ऑप्शन बी टू प्रोवाइड डिटेल फीडबैक टू स्टूडेंट, ऑप्शन सी टू डिस्करेज स्टूडेंट सेल्फ असेसमेंट, ऑप्शन डी टू सिंप्लीफाई दी ग्रेडिंग प्रोसेस। हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी टू प्रोवाइड डिटेल फीडबैक ऑफ स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 15, which teaching method is characterized by the teacher providing information and to explanation followed by student practice? Option A experiential learning, option B direct instruction, ऑप्शन सी कोलिबरेटिव लर्निंग, ऑप्शन डी इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज जूना प्रोक्सिमल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड विथ इन टीचिंग? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जूना प्रोक्सिमल डेवलपमेंट है, ये एक कॉन्सेप्ट है एसोसिएटेड इन टीचिंग। तो इसमें क्या होता है, जूना प्रोक्सिमल डेवलपमेंट के ज़रिए हम क्या करते हैं, एक स्टूडेंट के दरमियान हम डिफरेंस निकालते हैं कि वो किसी के हेल्प के बगैर क्या कर सकता है और वो किसी से हेल्प लेके क्या चीज़ अचीव कर सकता है। किसी की गाइडेंस लेते हुए, गाइडेंस किसी से भी वो ले सकता है कि वो नॉलेजेबल कोई पर्सन या इंडिविजुअल से ले सकता है, या अपने मेंटोर से रहनुमाई लेके, या अपने टीचर से, या पेयर में ग्रुप में बैठ के डिस्कशन से वो क्या चीज़ अचीव कर सकता है। और किसी से हेल्प लिए बिना वो लर्नर्स क्या कर सकता है, इसके दरमियान इसको क्या करना, डिफरेंस को जानना, ये जूना प्रोक्सिमल डेवलपमेंट में आता है। तो इसमें जो है टीचिंग में ये इसमें से 4 क्वेश्चन में से कौन सा दुरुस्त है? ऑप्शन ए में है क्लासरूम मैनेजमेंट, ऑप्शन बी में है इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन एंड ऑप्शन सी टीचर इवेल्युएशन, ऑप्शन डी स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग। हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है बी इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 17, विच असेसमेंट टाइप मेजर्स स्टूडेंट परफॉर्मेंस एट द एंड ऑफ द लर्निंग पीरियड? ऑप्शन ए फॉर्मेटिव असेसमेंट, ऑप्शन बी समेटिव असेसमेंट, ऑप्शन सी कंटिन्यूअस असेसमेंट एंड ऑप्शन डी असेसमेंट। यानी कि किसी भी लेसन के एंड में या कोई भी लर्निंग प्रोसेस के एंड में जो असेसमेंट की जाती है उसको क्या कहते हैं, उसको समेटिव असेसमेंट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ स्कैफोल्डिंग इन टीचिंग? स्कैफोल्डिंग बेसिकली क्या है, वो ऐसा है कि पहले हम स्टूडेंट को, लर्नर को कुछ सिखाएंगे, सिखाते सिखाते ग्रेजुअली हम इसको क्या करेंगे, साइड होके वो इसके खुद कैपेसिटी के ऊपर छोड़ेंगे, इसको इंडिपेंडेंस छोड़ के इसके अंदर जो कैपेबिलिटी है उसको सेंटर रख के उसको पूरा होल्ड या पूरा अथॉरिटी इसको दे के ग्रेजुअली इससे अलग होके इसके पीछे बैठ के, बियॉन्ड में बैठ के इसको जो लर्निंग प्रोसेस है उसको गुजरने देंगे। तो जो स्कैफोल्डिंग का जो प्राइमरी जो पर्पस है वो क्या है? ऑप्शन ए है सिंप्लीफाइंग लेसन फॉर स्टूडेंट, ऑप्शन बी ग्रेजुअली रिड्यूसिंग टीचर इन्वॉल्वमेंट, ऑप्शन सी एलिमिनेटिंग स्टूडेंट चैलेंज, ऑप्शन डी प्रोमोटिंग मेमोराइजेशन। तो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी ग्रेजुअली रिड्यूसिंग टीचर इन्वॉल्वमेंट। 19, विच इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी इन्वॉल्व स्टूडेंट वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप टू अचीव कॉमन लर्निंग गोल? ऑप्शन ए कोऑपरेटिव लर्निंग, ऑप्शन बी
इंडिविजुअल लर्निंग, ऑप्शन सी कोऑपरेटिव लर्निंग एंड ऑप्शन डी पैसिव लर्निंग। जो करेक्ट आंसर है वो है सी कोऑपरेटिव लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 20, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ असेसमेंट व्हाट डज ऑथेंटिक असेसमेंट रेफर टू? ऑप्शन ए टेस्टिंग स्टूडेंट मेमोरी, ऑप्शन बी assessing student in real world context, ऑप्शन सी यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, ऑप्शन डी मेजरिंग ओनली फैक्चुअल नॉलेज। जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी एसेसिंग स्टूडेंट इन रियल वर्ल्ड कॉन्टेस्ट कॉन्टेक्स्ट। आज के 20 एमसीक्यूज यहाँ पे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दूसरे टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। थैंक यू।